उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अलग हिस्सों की तरह लाउड स्पीकर वाली सियासत अब जम्मू में भी शुरू हो चुकी है। दरअसल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर नरोत्तम शर्मा ने शनिवार को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जितने भी इलीगल लाउड स्पीकर जम्मू और कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जुरिडिक्शन में लगे हुए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए, जिसको लेकर अब एक अलग तरह की डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि जम्मू और कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार लगातार मुद्दों को भड़काने के लिए कभी लाउड स्पीकर तो कभी कोई और बहाना ढूंढ रही है, उसी बीच अब जम्मू में इस तरह की सियासत एंटर होना कहीं ना कहीं एक नया जो रंग है वो लेती हुई नजर आ रही है। उसी बीच जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने इसको लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी ना कोई बॉडी बनी है ना कुछ बना है। अभी प्रस्ताव आया हमारे वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं नरोत्तम शर्मा जी, उन्होंने हाउस में प्रस्ताव लाया है, लेकिन जो हमारा हाउस परसों लगा था शनिवार को वो अदर डिपार्टमेंट का था। अभी कल हमारा हाउस एक्सटेंड हुआ है, कल जो दूसरे हमारे जो रेजोल्यूशन है, क्वेश्चन आवर है, वो होगा, उसमें प्रस्ताव आएगा, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होगा। मुझे आशा है कि हो जाएगा, होने के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कोई लाउड स्पीकर का पहले नहीं, लाउड स्पीकर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी है कि कितना वॉइस नॉइज होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारा सिस्टम है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पोल्यूशन बोर्ड ऑफ जो हमारी कमेटी है उसका भी ये दायित्व है, हम भी एक्ट में देखेंगे क्या है। विद परमिशन लाउड स्पीकर की परमिशन होनी चाहिए, वो सारा जो भी हाउस पास करके इसको इम्प्लीमेंट कराने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि विद परमिशन लगे और कितना डेसिमल लगना, कितना उसका नॉइज पोल्यूशन होना चाहिए, वो उसको भी कंट्रोल करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ जहाँ भी ये स्पीकर्स लगते हैं हर जगह इसका पालन किया जाएगा। हम जम्मू वासी हैं, जम्मू के लोग हैं, पिछले 33-35 साल से अगर यहाँ मिलिटेंसी है तो हमने भाईचारे का सबूत दिया है। आगे मुझे आशा है उसी तरफ हम लोग चलेंगे और इस चीज़ के ऊपर आज हमारे सीनियर सिटीजन परेशान है। जहाँ लाउड स्पीकर बजते हैं, एक नहीं 4-4 बजते हैं एक धर्म स्थान पे, तो वो सीनियर सिटीजन सो नहीं सकते, बेचारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं और तरह तरह की परेशानी है, बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं। लेकिन इसके ऊपर आज जैसा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जो परमिशंस की है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और भी जो हो सका लोगों के साथ मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे। वैसे भी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई स्पीकर पे उस पर परमिशन नहीं है, वो तो है। मुझे याद है कि शादी में जाते हैं तो 10 बजे डीजे बंद हो जाता है, किसी जगराते में जाते हैं तो 10 बजे वो डीजे बंद करके उतनी आवाज रखते हैं जितने वो जहाँ संगत बैठी है वो सुने। इसी तरह हर जगह ऐसा ही एक सिस्टम है, इसको और इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास लग रहे हैं कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, हिंदू राजनीति जो है वो लगातार कर रही है, इसी वजह से लाउड स्पीकर वाला मसला जो जम्मू में भी लाया जा रहा है। मनमानी वाली कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कई सालों की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, लेकिन ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। प्रशासन के ऊपर दबाव बना के इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। आज जहाँ हेलमेट कोई पहनता नहीं था, आज डबल हेलमेट पहनी जा रही है, इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं अभी श्रीनगर गया था, श्रीनगर में कोई हेलमेट पहनते ही नहीं है, 3-3 लोग चढ़े हुए हैं। इस तरह कानून का जो कानून और नया कोई कानून नहीं बन रहा, सब कानून बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना है ताकि लोगों को राहत मिल सके, आम शहरी को, आम गरीब को, आम सीनियर सिटीजन को, आम स्टूडेंट्स को, बच्चों को, उनको ये उनके लिए है जरूरी, कोई हमारे लिए जरूरी नहीं है, लीडरों के लिए नहीं। कोई लॉ एंड ऑर्डर कहीं खराब नहीं हुआ। यूपी के अंदर हजारों लोगों ने खुद ही स्पीकर उतार दिए, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जो हमारे डीसी हैं, सारे डीसी को हम मेरा तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दायरा इख्तियार है, डीसी जम्मू से बात करके उनसे बात करेंगे और मुझे आशा है कि इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। साफ तौर पर जहां देश भर के अलग अलग हिस्सों में लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ी सियासत हुई, उसी तरह से अब जम्मू में भी ये सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जैसे ही अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल हाउस में ये बहस शुरू होती है तो क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, और अगर ये होता है तो उसके बाद क्या कुछ अलग अलग तरफ से क्या है यार, इधर से कंटिन्यू करो, प्रतिक्रिया क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर अपोजिशन की तरफ से आती है, क्योंकि साफ तौर पर अपोजिशन लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हिंदुत्व को लेकर निशाना बनाता रहा है। और उसी बीच साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं या फिर जो उनके जो आदेश हैं और साथ ही साथ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म की सियासत नहीं कर रहा, बट अपोजिशन अपनी तरह से अपनी बातें जो है
वो सामने रख रहा है। देखना ही होगा कि क्या कुछ इसके बाद अब आगे की सियासत लाउड स्पीकर को लेकर जम्मू कश्मीर में बनती है। फिलहाल के लिए दीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।